हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके साथ साथ बहुत से नॉन टीचिंग पोस्ट की रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही बेसिस पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पे जो अप्लाई करने का माध्यम है वो आप बाय पोस्ट या बाय ईमेल के द्वारा जो है अपने एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है और ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो करें। कई बार जो है रिक्रूटमेंट नोटिस मेरे पास आता है, मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे में जो रिक्रूटमेंट नोटिस होता है उसको मैं इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है अपलोड कर देता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो सही समय पर आपके पास पहुँच सके। तो चलिए आज की जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है उसको हम लोग कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग डिपार्टमेंट, ऑफिस, नेचर ऑफ पोजीशन यानी कि कौन से पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है और किस बेसिस पे यानी कि नेचर ऑफ पोस्ट को जो है देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलोसफी। ये जो है आपके प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो है आया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 1 है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद आपका प्राकृत प्रोफेसर के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये भी जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आया हुआ है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है आपका योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है आपका नॉन वायलेंस एंड पीस। ये जो है आपका प्रोफेसर के लिए है। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है सेम आपका नॉन वायलेंस एंड पीस डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग। यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका अकम जियोग्राफी। यहाँ पे जो अकम है वो है आपका आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय। यहाँ से जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी से जो है ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सेम यहीं से जो है आपका क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो है नेक्स्ट वैकेंसी आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका अकम। यहाँ से भी जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है आपका एजुकेशन सिविक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलोसफी। यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। 2 पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें आपका 1 जो पोस्ट है वो आपका रेगुलर बेसिस पे है और 1 जो है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। इसके बाद फिर से जो है आपका अकम कन्या महाविद्यालय से जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के लिए जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए। यहाँ पे जो है आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये आपका रेगुलर यानी कि परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑफिस है वो है आपका सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे जो है आपका डिप्टी डायरेक्टर के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट सेक्शन के लिए डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर। 1 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेचुरोपैथी सेंटर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और सेम डिपार्टमेंट से जो है आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की पोस्ट जो है आया हुआ है। 1 पोस्ट की ये वैकेंसी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो है आपका मीडिया मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी एडमिन के लिए जो है पोस्ट आया हुआ है। 1 पोस्ट की ये वैकेंसी और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसको भी जो है रिक्रूट किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो है आपका लैब असिस्टेंट की पोस्ट आया हुआ है और लास्ट में जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें जो है आपका एलडीसी की पोस्ट आया हुआ है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके जो वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक के माध्यम से आपको इनके वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से जो है आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको बिफोर 15 जून 2024 बाई पोस्ट या बाई मेल जो है आपको यूनिवर्सिटी में सेंड करना है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है
जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लादनून राजस्थान से। और यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया हुआ है और डेट ऑफ पब्लिश जो है आपका यहाँ पे मेंशन है 28 मई 2024। जितने भी जो पोस्ट हमने अभी कवर किए इनके जो क्वालिफिकेशंस है, इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको जानने के लिए जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है उनके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, जो एक्सपीरियंस होने चाहिए, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जितने भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, जो आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है, इनको जो है आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कवर करूंगा तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए जो यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया गया है वो है आपका प्रिफरेबली बिलो 50 ईयर्स, यानी कि जो है आपका अपर एज लिमिट जो है वो आपका 50 ईयर्स तक मेंशन किया हुआ है। 50 ईयर्स से बिलो होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेम यहाँ पे आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको भी जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। इसके बाद इसको जब आप स्क्रॉल करके पेज नंबर 6 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो ये दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने बिहाफ पे एक बार इस रिक्रूटमेंट नोटिस को जरूर पढ़ें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।